अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं किचन एसेंशियल्स की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। हो सकता है आपको अपने किचन के लिए भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएं और इसके साथ ही होगी थोड़ी ऑर्गेनाइजिंग, वाइट किचन मेंटेनेंस और कोजी नाइट रूटीन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पर मेरे पास ये 3 बैग्स पड़े थे जो कि मैंने शीन से और टीमू से ऑर्डर किए थे और इनमें किचन का सामान ही था। कुछ 3-4 आइटम्स थे जो कि होम डेकोर के थे, जैसे कि अभी मैंने पहले दिखाई आपको, वो फेक डेकोरेटिव बुक्स थी। उसके बाद ये फेक प्लांट स्टेम्स हैं मेरे पास, यूकलिप्टस इसका नाम है इस प्लांट का। और फिर यहाँ पर मेरे पास है ये एग योक सेपरेट करने वाला, और मैंने कुछ जगहों पर देखा था इससे काफ़ी इजीली आप एग योक सेपरेट कर सकते हैं और बेकिंग में अक्सर ये स्टेप आता है, इसलिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। उसके बाद आए हैं जी प्लेट होल्डर, और फिर ये 2 बॉटल्स हैं मेरे पास। इसको मैं सिंक एरिया स्टाइलिंग में इस्तेमाल कर सकती हूँ एज ए सोप डिस्पेंसर। और जब मैं किचन की काउंटर टॉप सेट करूँगी, स्टाइल करूँगी, वो भी मैं रिकॉर्ड करूँगी और आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है सॉल्ट एंड पेपर मिल। ये फ्रेश सीजनिंग के लिए बेस्ट है। और ये टी स्ट्रेनर है, इसकी भी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक कटलरी सेट है, ये मुझे बहुत पसंद आया, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और ये जो अभी अनबॉक्सिंग चल रही है ये शेन वाली चल रही है। और इसके बाद हमारे पास है फेक ऑलिव प्लांट की स्टेम्स, ये भी मुझे बहुत पसंद आई। इसके बाद है मेजरिंग कप एंड स्पून्स, और फिर है ये मेरे पास रोज़ वुड कटिंग बोर्ड एज अ स्नैक ट्रे, एज अ फ्रूट ट्रे या कटिंग बोर्ड, जैसे भी आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पर मैंने सोफ़ा थ्रो मंगवाया था, ये सच में इतना कम्फी था, इतना सॉफ्ट था, और नैप के लिए तो ये बेस्ट है। ये बैग में नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलें ये भी आपको दिखा देती हूँ। और फिर ये स्मॉल मीडियम लार्ज वाला सेट है वुडन बोल का, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी मुझे लगी और ये काफ़ी यूज़फुल भी है। फिर है जी हमारे पास फ्लावर सिफ्टर, यानी मैदा इसमें डालें और किसी भी चीज़ पर छिड़क सकते हैं, या आप इसको पाउडर शुगर शेकर डिस्पेंसर भी कह सकते हैं। फिर है हमारे पास ये इंसेंस स्टिक होल्डर, इसको भी हम कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं प्यारी सी खुशबू के लिए। वुडन स्लॉटेड स्पून है, और यहाँ पर मेरे पास हैं कुछ किचन टॉवल, और ये हमारे पास आ गया है डिश क्लीनिंग ब्रश। और ये है मेरे पास बैम्बू प्लेस मैट। अच्छा, मेरे साथ ये होता है जब मैं कुछ शॉपिंग कर रही होती हूँ ऑनलाइन या वैसे जाके, तो मुझे कुछ चीज़ों को देख के ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ मेरे काम आ सकती है या मैं इसे किस इस्तेमाल में ला सकती हूँ। तो ये बैम्बू प्लेस मैट भी उन्हीं चीज़ों में से एक थी। और ये जी एक डेकोरेटिव पीस था मेरे कॉफ़ी स्टेशन के लिए, लेकिन इसका साइज़ जो एक्सपेक्ट किया था ये वो नहीं है, साइज़ में छोटा था बट क्यूट लग रहा था। और ये जो ट्यूब नज़र आ रही है ये जी वो चीज़ है जो टाइल्स में जो गैप आता है ना, एक लाइन से नज़र आती है, उसको फिल करने के लिए। ये अवन के लिए थे और ये चीज़ स्लाइस के लिए थे। ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि अगर चीज़ स्लाइस को यूज़ करने के बाद ऐसे ही रख देना, वो हार्ड हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और ये एक सिलिकॉन लिड है मेरे पास छोटी सी, जैसे ईस्ट को एक्टिवेट करना होता है तो उसको कवर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक अच्छी ब्रेड नाइफ़ की भी मुझे बहुत ज़रूरत थी, ये वो है, और केक स्पैचुला है। और एप्रन भी मुझे चाहिए था, और ये है एप्रन मेरे पास, सोचा कि कलर पैलेट के मुताबिक ही पिक करूं। तो ये हो गई वो बैग्स वाली अनबॉक्सिंग। उसके अलावा ये कुछ फ्रेजाइल स्टफ़ था, जिसमें कि ये बहुत क्यूट सिरेमिक ऑयल बॉटल है, और मुझे इसका कलर और क्वालिटी बहुत ही पसंद आई। इसके अलावा है यहाँ पर हीट प्रूफ बहुत ही क्यूट सा एक कुकिंग पॉट।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है जापानीज स्टाइल सिरेमिक यूटेंसिल होल्डर कह लें या कंटेनर कह लें, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। और जी फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है ब्लैक लिड में ग्लास जार्स हैं, ये स्पाइस जार्स हैं, ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। अच्छा जी, तो अब हम करेंगे मेरी सबसे स्पेशल अनबॉक्सिंग। तो ये है मेरा स्मैक का हैंड मिक्सर। मैंने ये सोचा था कि मैंने अच्छी क्वालिटी वाला हैंड मिक्सर लेना है, क्योंकि जो मैं पहले यूज़ कर रही थी वो बहुत चीप प्राइस में था। वो आई थिंक मैंने 1200-1300 में मंगवाया था दराज से, और वो मेरे पास इतना पुराना था, मेरा ये चैनल बनाने से भी कहीं पहले का। लेकिन उसने मेरा बहुत साथ दिया, उसने बहुत अच्छे से काम किया। लेकिन नए किचन में मैं अच्छा वाला हैंड मिक्सर तो डिज़र्व करती थी। चलें जी, अनबॉक्सिंग तो हो गई कंप्लीट। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ टर्न लेते हैं। बहुत से लोगों के माइंड में ये बात आती है कि वाइट किचन को मेंटेन रखना इज़ अ रियली टफ टास्क, ये बहुत मुश्किल काम होता है। देखा जाए तो बात तो ठीक है, लेकिन हम थोड़ी सी मेहनत से इसको मेंटेन रख सकते हैं। और मैंने अपने इस किचन के लिए प्रॉपर एक क्लीनिंग स्केड्यूल तैयार किया है, डेली, वीकली या मंथली। लेकिन वो अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, तो लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ अनपैकिंग की थी और अब भी हमने अनबॉक्सिंग की है। तो इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। जिससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ी क्लीनिंग हो जाए। माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है हमने, किचन को ड्राई वाइप कर लेना है। कपड़े को गीला किए बिना, डैम्प किए बिना हमने ड्राई कपड़े से ही साफ़ करना है सारे किचन को। फिर मैंने यहाँ पर एक माइल्ड क्लीनर बनाया है, माइल्ड स्प्रे, जो कि हमेशा हमेशा ये बेस्ट है हर चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ को क्लीन करना है, सिंपली हमने गर्म पानी में लिक्विड डिश सोप डालनी है। ग्रीन कलर का जो विम होता है ना लिक्विड, वो बेस्ट है। अब मैं साथ में ये दूसरा स्प्रे भी दिखा रही हूँ, लेकिन ये जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं सिरके वाला है। सिरके वाला ना भी होना, लेकिन जो हमने बनाया ना ये सबसे बेस्ट है। और कभी भी सिरके वाला स्प्रे जो है आपने अपनी मार्बल पर नहीं करना, क्योंकि वो स्टेन छोड़ जाते हैं। तो जी हल्का हल्का सा स्प्रे किया और फिर 3-4 सेकंड के बाद मैं वाइप करती गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर वाटरप्रूफ शीट्स के 3 रोल मंगवाए थे ड्रॉर और कैबिनेट्स के लिए, वो मैंने फिक्स किए। और ये 3 रोल कब ख़त्म हो गए मुझे पता भी नहीं चला। मतलब आधी चीज़ें तो वैसे ही रह गई हैं। एंड आई थिंक इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। आई थिंक ये 500 से 600 में या 450 समथिंग इस रेंज में ये एक रोल मिलता है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ड्रॉर में एक रोल लग जाता है। और ये बड़े वाला ड्रॉर जो कि आप देख रहे हैं, मैं जिसमें सामान रख रही हूँ अभी, बट आई गेस इसमें साइजेस भी अवेलेबल होते हैं वैसे। और यहाँ पर काम के साथ साथ चाय भी चल रही थी। और ये जो टाइनी बटर डिश मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा बटर रखा जाता है और ये बस देखने में प्यारी लग रही है, आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हो सकी है। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और मुझे नहीं पता था कि इतने छोटे साइज़ में भेज देंगे। लेकिन अब तो मैं कुछ भी ऑर्डर करने से पहले डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक करती हूँ। अच्छा, अभी तो मुझे बस जैसे जैसे चीज़ें समझ आ रही थी कैटेगराइज करते हुए मैं ऑर्गेनाइज़ करती गई हूँ। और मुझे पता है कि अभी मैंने बहुत सारी तब्दीलियाँ करनी हैं, कोई चीज़ कहाँ उठा के रखनी है, कोई कहाँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें मैं समेट चुकी हूँ। इन सब के बाद मैंने फिर कुछ देर रेस्ट किया और फिर मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए विटामिन डी ड्रॉप्स डाले कुछ मिल्क में। लेकिन फिर मैंने देखा कि एक ग्लास टूटा हुआ है, वो मैंने साइड पर रख दिया। यहाँ पर डे का तो एंड हो गया। फिर हमने मिडनाइट मंचिंग की। अब मैं आपसे आगे मिलूंगी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और एक मज़े वाली रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।